हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। दिवाली के दिन चल रहे हैं, इट मीन्स दिवाली आने वाली है। दिवाली 5 दिन का हमारा त्यौहार होती है और उसमें सबसे पहला त्यौहार हमारा धनतेरस का होता है, जो कि त्रयोदशी वाले दिन ट्यूसडे 2 नवंबर को पड़ रहा है। इस बार त्रयोदशी के दिन होने की वजह से इसको धन त्रयोदशी भी बोला जाता है। इस दिन यम दीप दान भी होता है, कुबेर जी की पूजा भी की जाती है और धनतेरस पर कहते हैं कुछ ना कुछ, कोई भी बर्तन हो या कोई भी चांदी का सामान हो या सोने का सामान हो, कोई भी ऐसी चीज़ हमें खरीद के लानी चाहिए। और इस बार की दिवाली के ये जो 5 दिन हैं, जो 5 मेन हमारे त्यौहार पूरे साल के बड़े माने जाते हैं, जो हमारे धन त्रयोदशी से स्टार्ट होकर और जो 5th लास्ट डे होता है वो हमारा गोवर्धन तक रहते हैं। सभी के घर में दिवाली की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी के घर में साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो ये स्पेशल दिवाली के लिए ही नहीं, मेरा समझना है कि पूरे साल ही घर को साफ रखना चाहिए। इससे आपके घर के 5 एलिमेंट्स क्लीन होते रहते हैं और जो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स एनर्जीज़ देते हैं। जब हम दिवाली की सफाई करते हैं और अपने घर को साफ़ करते हैं तो हमारी अपनी बॉडी को भी उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमारे मन की भी क्लीनिंग होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी जो 7 चक्रास हैं और जो बॉडी हमारी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, उनको भी पॉजिटिव एनर्जीज़ और पावरफुल एनर्जीज़ मिलती है। जब हमारा घर क्लीन हो जाता है तो 5 एलिमेंट हमारे वाटर, एयर, फायर, आपका अर्थ, स्काई, सारे एलिमेंट्स क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कोई एक ही द्वार से नहीं आती हैं या लक्ष्मी जी का आगमन कोई एक ही एलिमेंट के थ्रू नहीं होता है। हमारे 5 एलिमेंट्स और हमारे घर की 4 दिशाएं, चारों कॉर्नर्स लक्ष्मी जी को आने में, घर में प्रवेश करने में हेल्प करते हैं। उन्हीं के थ्रू ही लक्ष्मी जी आती हैं और घर में स्थिर रहती हैं। इसीलिए ये प्रथा चली आ रही है कि दिवाली से पहले अपने घर को साज सज्जा, सफाई, कोई वाइट वॉश, पेंट, एवरीथिंग जो होता है दिवाली से पहले कराने का प्रथा जो प्रचलन है चला आ रहा है। सभी जगह का धन त्रयोदशी का मुहूर्त अलग अलग है। मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जो जो स्टेट में मेन है उनके आसपास जो लोग रहते हैं उसी जो मुहूर्त काल होगा पूजा कर सकते हैं। मैं पहले तो आप लोगों को एक कॉमन मुहूर्त बताती हूँ जो आपका 2 नवंबर ट्यूसडे में धन त्रयोदशी की पूजा के लिए विशेषकर होगा। जो कॉमन है, किसी भी स्टेट में कहीं पर भी होगा, वो इससे पूजा कर सकता है, इसमें कोई भी विघ्न नहीं होगा। 6:14 PM इवनिंग से ये स्टार्ट हो रहा है और नाइट तक 8:14 PM तक ये रहेगा। इस मुहूर्त काल में कोई भी स्टेट का ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पूजा कर सकते हैं। ये एक कॉमन मुहूर्त है धन त्रयोदशी की पूजा के लिए। अब मैं आपको अलग अलग स्टेट से रिलेटेड भी बता देती हूँ। जैसे कि पुणे में जो मुहूर्त काल है धन त्रयोदशी का, वो 6:47 PM से 8:32 PM तक है। न्यू दिल्ली में 6:17 PM से 8:11 PM तक है। चेन्नई में 6:29 PM से 8:10 PM तक है। आपका जयपुर में 6:25 PM से 8:18 PM तक है। हैदराबाद में 6:30 PM से 8:14 PM तक है। आपका गुड़गांव जिसको हम बोलते हैं, उसमें 6:18 PM से 8:12 PM तक है। चंडीगढ़ में 6:14 से 8:09 PM तक है। कोलकाता में 5:42 PM से 7:31 कोलकाता में यहाँ तक मुहूर्त है। मुंबई में 6:50 PM से 8:36 PM तक है। बेंगलुरु में 6:40 PM से 8:21 PM तक है। अहमदाबाद में 6:45 PM से 8:34 PM तक है। इस मुहूर्त काल में यहाँ के लोग आराम से पूजा कर सकते हैं या इनके आसपास के स्टेट में जो लोग रहते हैं वो भी इन मुहूर्त को यूज़ कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल में करना चाहिए और ये काल लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक का रहता है। धनतेरस पूजा के लिए
चौघड़िया का मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे मुहूर्त यात्रा के लिए शुभ होते हैं। उस काल में पूजा नहीं की जाती है। जब स्थिर लगन प्रदोष काल में आता है तो ही धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। स्थिर लगन में लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं, इसीलिए हम स्थिर लगन को लेते हैं। वृषभ लगन को स्थिर माना जाता है, इसीलिए हमने वृषभ लगन का भी यूज़ किया है। धनतेरस पूजा के लिए जो मैंने मुहूर्त निकाला है, उस मुहूर्त में त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और आपका स्थिर लगन तीनों ही शामिल हैं। इसीलिए जब आप यहाँ पर कुबेर जी की पूजा करेंगे तो वो आपके स्थिर रहेंगे, आपके घर में ही रह जाएंगे। देखिए, धन त्रयोदशी वाले दिन धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है, जो कि हमारे ईस्ट में रहते हैं। ये हमारे आयुर्वेदा के देवता हैं और हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन में ये रहते हैं। इसी दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और ये बीमारी या मृत्यु, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए इस दिन यम दीपक जलाया जाता है, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं और उनके नाम से ये दीपक जलाया जाता है। ये दीपक हम अपनी धन्वंतरी भगवान की पूजा करने के बाद सबसे लास्ट में जलाते हैं, और मैं बताऊंगी आप इसको कैसे जला सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो धन्वंतरी भगवान हैं उनकी पूजा, कुबेर जी भी हम इनको कहते हैं, इनकी कैसे की जाती है। आप एक चौकी लें, चौकी के ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर थोड़े से चावल रख दें और एक लाल कपड़ा बिछा दें। सबसे पहले आप गणपति जी की मूर्ति स्थापित करें, फिर उनके पास आप कुबेर जी की मूर्ति को रखें। सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें, उसके अंदर फूल और चावल लें, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने गोत्र को और जहाँ पर आप रहते हैं, जिस सिटी में, स्टेट में, जो आपके घर का एड्रेस है, उसको पूरा बोलें और संकल्प करते हुए कि आपकी ये पूजा पूरी तरीके से पूर्ण हो। आप उस जल को अपनी ज़मीन पर, धरती पर डाल दें। अब थोड़ा सा पानी आप और लें और चारों दिशाओं में उसके छींटे दे दें कि आपने चारों दिशाएं भी शुद्ध कर दी हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर गणपति देवता की पूजा करें, उनको पंच स्नान कराएं, जिसके अंदर आपका शहद, दूध, दही, घी और गंगा जल और थोड़ी सी चीनी के दाने आप डाल लें। ये बनाकर आप उनको पंच स्नान कराएं। उसके बाद आप उन्हें, जैसे हम पंच पूजा कहते हैं, जिसमें कि उनके आगे दीप जलाया जाता है, उनको धूप अर्पित की जाती है, उनको कपड़े दिए जाते हैं, उनको फूल चढ़ाए जाते हैं, उनको तिलक किया जाता है। इसके बाद आप कुबेर जी की पूजा स्टार्ट करें। कुबेर जी को भी आपने इसी तरीके से आपको पंच स्नान कराना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा हाथ में चावल और फूल लेकर उनका ध्यान करें। ध्यान में आपको क्या करना है कि कुबेर जी महाराज आपके घर आ रहे हैं, ये फीलिंग आपको रखते हुए वो आ गए हैं और आपको वो जो आपने चावल और फूल लिए हैं उनके चरणों में चढ़ा देना है। उसके बाद आपको उनका आवाहन करना है। आवाहन में फिर आप हाथ जोड़ेंगे दोनों और उनको अपने घर बुलाएंगे। अपने घर का सेम एड्रेस आप ये सब चीज़ें बताते हुए उनको आमंत्रित करेंगे कि आप मेरे घर आइए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आएँ। और उसी मुद्रा में आप थोड़ा सा नीचे झुक के आप उनको याद करिए, तो वो आपके घर आएंगे। अब आप उनको पुष्पांजलि आसन स्थापित करिए। उनको, अगर आप 5 तरह के फ्लावर हैं तो 5 तरह के फ्लावर, नहीं तो एक फ्लावर आप उनको चढ़ा दीजिए और जहाँ पर उनको आपने स्थापित किया है वहाँ पर वो रख दीजिए। और आप उनसे प्रे करिए कि हे कुबेर महाराज, आप मेरे घर आइए, ये आपका आसन है, इस पर विराजमान होइए और मेरी खुशियाँ और जो मेरे जो खजाना है उस पर आप बैठिए और यहाँ से कभी नहीं जाइए। और आप उनको फिर से एक फूल स्थापित कर दें। अब उसके बाद आपका आता है नव उपचार पूजन। ठीक है, उसमें क्या आता है, 9 तरह की आपकी पूजा आती हैं, जिसके अंदर आप कुबेर जी को चंदन, अक्षत, पुष्पा, धूप, दीप, आपके नैवेद्य जो आपने खाने के लिए उनको मेवे मिष्ठान दिए हुए हैं,
उनको आपको उनको समर्पित करना है। अगर आप चाहें तो इनको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम श्री कुबेराय नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि, ओम श्री कुबेराय नमः श्रीषि आर्ध्यम समर्पयामि, ओम श्री कुबेराय नमः गंधाक्षितम समर्पयामि, ओम श्री कुबेराय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम श्री कुबेराय नमः धूपम धाम्रपयामि, ओम श्री कुबेराय नमः दीपम समर्पयामि, ओम श्री कुबेराय नमः नैवेद्यं समर्पयामि, ओम श्री कुबेराय नमः आचमन्यं समर्पयामि, ओम श्री कुबेराय नमः तांबूलम समर्पयामि। ये आप मंत्र बोलते हुए भी उनको ये सब चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं बोल पाते हैं तो डायरेक्टली जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं आप उनके चरणों में ये एक एक करके देते रहिए और अपनी भगवान से, कुबेर महाराज से ये प्रे करिए कि जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं आप उनको एक्सेप्ट करें। अब आप कुछ सामान अपने लेफ़्ट हैंड में रख लें, जैसे कि गंध हो गया, अक्षत हो गया, पुष्पम हो गया, और अपने राइट हैंड से एक एक करके उनके चेस्ट से नीचे की साइड आप उनको डालते रहें और कुबेर महाराज से ये प्रार्थना करें, जो ये मेरी पूजा है ये आपको समर्पित है, आप इसको स्वीकार करें और उनके सामने दंडवत लेटकर उनको प्रणाम करें। आप इसके बाद 108 मोती की माला, जो कि कमल गट्टे की होती है, लोटस सीड की होती है, कुबेर जी के 108 नाम का भी जाप कर सकते हैं। मैं अभी अगली वीडियो में आपको ये पूरे के पूरे 108 मंत्र का जाप करके बताऊंगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए डाल दें, जिससे आपको एक एक वीडियो बहुत इजीली मिलती रहे। अगर कोई मंत्र की चैंटिंग नहीं कर पाता है या टाइम नहीं होता है या पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरी जो मैंने 108 कुबेर जी के नाम की वीडियो बनाई है वो मैं उसको डालूंगी, तो आप उसको भी पूजा के टाइम पर सुन सकते हैं। इसी तरीके से आपके 108 नाम इजीली हो जाएंगे। इस पूजा में आप श्री सुक्ता का भी पाठ करेंगे। श्री सुक्ता जी एक्चुअली जो हैं लक्ष्मी माता के लिए ही होती हैं, लक्ष्मी जी के आगमन के लिए ही होती हैं, जिनका हमें कुबेर जी की पूजा के साथ में ही पाठ करना होता है। अगर किसी को धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये आप सुक्ता का पाठ आज के दिन त्रयोदशी से ही शुरू करके आप इसको नेक्स्ट धन त्रयोदशी तक करें तो आपको इसमें विशेषकर लाभ होगा। यह श्री सुक्ता जी का पाठ आपको शाम को ही करना है। आप इसमें जो 16 ऋचाएँ होती हैं आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डेली का आप एक बार मंत्र का जाप कर लें, आपको ये सफिशिएंट रहेगा। ये 16 ऋचाएँ का मतलब है कि आपके 16 जो हैं मंत्र हैं उनका उच्चारण करना होता है। मैं इसकी भी वीडियो डालूंगी कि आपको ये कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसको मेरी वीडियो के थ्रू सुन लीजिए और पूजा के टाइम पर उसे चला दीजिए, आपको वही फल मिलेगा। और आप इसको डेली, अगर आप धन लक्ष्मी जो आपका ये धन त्रयोदशी है इससे शुरू करेंगे तो नेक्स्ट तक अगर आप ईयर तक इसको डेली का एक बार चला के शाम के सूर्य ढलने के बाद, यानी कि जो शाम का समय होता है, संध्या का समय, जिस टाइम हम दीपक जलाते हैं, डेली करेंगे तो आपको धन से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इसके साथ हम बात करते हैं यम दीपक को कैसे जलाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक कोरा बड़ा दिया लें, उसको आप थोड़ी देर पानी में भिगो दें और बाहर निकाल दें। फिर आप एक चौकी लें, चौकी के ऊपर आप एक लाल रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर थोड़े से चावल रख दें। उसके ऊपर आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस दीपक को उसके ऊपर रख दें, बीचों बीच जहाँ पर हमने सतिया बनाया था। उस दीपक के अंदर 4 जो हमारी रुई की बत्तियाँ होती हैं, बाती, चारों दिशाओं में एक दूसरे के अपोजिट रख दें और उसके अंदर आप तेल, यहाँ पर आप तिल का तेल, सरसों का तेल, कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, दीपम तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उन
चारों बत्तियों को आप जला दें। फिर उसके अंदर आप एक कौड़ी लें और कौड़ी में छेद करें और छेद करके उसमें डाल दें। ऐसे ही 1 रुपये का या 10 रुपये का या 5 रुपये जो कॉइन्स होते हैं, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 रुपीज़ के कॉइन होते हैं, उनमें से एक कॉइन उसके अंदर डाल दें। उनको दिए को आप तिलक करें। तिलक करने के बाद उनको थोड़ा सा अक्षत दें, फूल दें, नैवेद्य दें। जो आपने खाने के लिए मिठाई, जो भी खील बताशे रखे हुए हैं, उनको वो चढ़ाएं, अर्पित करें। और जल को हाथ में लेकर उनके 3 बार दिए के चारों तरफ फेर दें और उस पानी को वहीं छोड़ दें। ये आपको 3 बार करना है। और आपके घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपकी फैमिली है, उनके सबके नाम लें और उनसे उनकी लंबी आयु की और स्वास्थ्य की कामना करें। ये करने के बाद अब आपको दिया हाथ में ले लेना है, चाहे आप प्लेट में रख लें उसको। और आपको इस दिए को अब अपने पूरे घर में दिखाना है, यानी कि घुमाना है। जब आप ये दिया हाथ में ले लेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि अब आपको पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना है और ना ही कोई आपको आवाज़ दे। और पूरे घर में इसको घुमाते हुए अब आप अपने मेन डोर, जहाँ पर आपका एंट्रेंस है घर का, वहाँ पर जाएं और अपने मेन डोर, जो आपका दरवाज़ा है, उसके दाहिनी तरफ राइट हैंड की साइड उसको रख दें। और जब आप घर से आना जाना बाहर की तरफ करेंगी तो आप ध्यान रखें कि वो दिया बुझे नहीं। यम का दिया जितनी देर तक जलेगा, यानी कि पूरी रात भी अगर जलता है तो ये उतना ही शुभ माना जाता है। तो ट्राई ये करें कि आप उतना ही बड़ा दीपक लें जिसमें बहुत सारा ऑयल आ जाए और वो पूरी रात आपका जलता रहे। ये आपका यम दीपदान हो गया। इसके साथ में आपके घर में अब आपको 13 दिए और जलाने हैं, जो हम इनके बाद में जलाते हैं। ये 13 दिए आपके घी के जलेंगे। और घी के जलाने के बाद जब आप इनको जलाएंगे तो आप धन्वंतरी देवता का जाप मंत्र का जाप करेंगे। ओम धन धन्वंतराय नमः। इनका जाप करते हुए इन 13 दीपक को जलाएंगे। एक आप मंदिर में रख देंगे और आपके घर की हर दिशा में इनको 13, जो आपके किचन है, कॉर्नर्स हैं, सेंटर है, रूम्स हैं, हर जगह, बाथरूम, इवन बाथरूम में भी ये आपको रखना है। हर जगह ये दिया आपको रखने होंगे। इस तरीके से आपके धन्वंतरी जो भगवान हैं, जो धनत्रयोदशी है, इनकी पूजा समाप्त हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर 9686660073। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुबेर जी के 108 नाम की चैंटिंग कैसे की जाती है, धनतेरस के जो श्री सुक्ता जी का पाठ करना है वो आपको कैसे करना है, दिवाली पूजन, हनुमान जी की पूजा, आपकी काली पूजा, सभी तरह की विधियां मैं आपको बताती रहूँगी। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो, मैं चाहूँगी कि आपको, उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगी। इसके साथ मैं यही वीडियो समाप्त करती हूँ। जय माता दी।